ये तोड़ दी, अभी तो काम चल रहा है भैया यहाँ पे। सगरी दीवार ढा दें एक तो। जेवर में बनने वाले नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रशासनिक कार्यवाही देखने को मिली। बीते दिनों गांव रामनेर के खेतों में बने एक मकान पर बुलडोजर से कार्यवाही की गई और उसे ध्वस्त कर दिया गया। जेवर एयरपोर्ट के चलते इस क्षेत्र में धारा 4 पहले लागू हो चुकी है और प्रशासन अब सख्त मूड में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामवासियों का कहना है कि अभी धारा 11 लागू नहीं हुई है, तो फिर प्रशासनिक कार्यवाही किस बिना पर की जा रही है, जिसके चलते गांव रामनेर के कुछ किसान असंतुष्ट नजर आए। शिव मंदिर पर ये सभी असंतुष्ट ग्रामीण इकट्ठा हुए और बैठक की। या एक साथ से कुछ हम फायदा कर लेंगे एक दूसरे को। कोई यूँ सोचे भाई गौरव को हेरो या इनको हेरो या प्रधान जी को हेरो, ये सब सबको हेरो। एक है जाओगे कुछ फायदा कर लोगे, और अगर ऐसे ही विभाजित रहोगे टूटे रहोगे तो कोई हमें लाभ नहीं। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, गांव रामनेर में हूं इस वक्त और गांव रामनेर के बाहर ही जो शिव मंदिर है वहां पर ये लोग इकट्ठा हैं। और आपको बता दूं कि आज यहां रहने का कारण ये है कि बीते दिन जो जेवर एयरपोर्ट के समीपवर्ती गांव हैं वहां पर कार्रवाई की गई थी प्रशासन की तरफ से। एक जो आउटर में एक कंस्ट्रक्शन हुआ था उसको बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। तो अगले दिन यानी कि आज कल वो कार्रवाई हुई है। आज यहाँ पर गांव में प्रशासन की तरफ से टीम आई थी जिसने यहाँ पर कुछ अपनी कार्रवाई की थी, जिसके बाद में यहाँ ये लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इन लोगों का फ़ोन गया था हमारे पास और इन लोगों से बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या कारण क्या था मुझे बताएं पूरा बात। गांव रामनेर से गौरव शर्मा मेरा नाम है जी। कल हमारे गांव के पास कुछ जो निर्माण हो रहे हैं उन निर्माणों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अधिसूचना के ढाया गया है। 2 बुलडोजर आए, अधिकारी लोग आए। तो इसी विषय में हम यहाँ बैठे हैं कि ये क्यों किया गया, कि किसान को कोई अधिसूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो ये अन्याय ये प्राधिकरण हमारे साथ क्यों कर रहा है। दूसरी बात ये थी, हमारे गांव में कुछ समय पहले लोक सुनवाई हुई थी, उसमें अधिकारीगण आए थे, तो उन्हें कोई ऐसी चर्चा नहीं थी कि हम नवनिर्माण नहीं कर सकते या जो नवनिर्माण हो गए हैं उनको रोक दिया जाए। अभी अचानक आज गांव में पटवारी साहब का आगमन हुआ, उन्होंने वीडियोग्राफी की, गांव में आके फ़ोटो खींचे। तो जब हमने उनसे जानना चाहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे गांव में आके, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें ऊपर से आदेश हैं, इसलिए मैं ये चीज़ जो नवनिर्माण चल रहे हैं उनको शूट कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप हमारे गांव में पहले विजिट कर चुके हैं तो हमें आज तक किसी ने बताया नहीं, ना कोई धारा 11 का प्रावधान है। पिछले फेस में जो दूसरा फेस है उसमें इन लोगों का कहना है कि धारा 11 के बाद जो नवनिर्माण हो रहे हैं वह गलत हैं, उनको रोक दिया जाए या उन लोगों को नोटिस दिया है। हमारे गांव में भी धारा 4 लगी है और होते होते शायद 6 या 7 कुछ लग गई है, उसका मुझे मालूम नहीं है। 4 की तो अधिसूचना हम लोगों ने भी पढ़ी है। तो जब धारा 11 हमारे गांव में नहीं लगी है तो निर्माणों पर रोक क्यों लगाई जा रही है, क्यों हमारे गांव में आके ये इस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं। तो नहीं हम सहमत हैं पहली बात तो अपनी ज़मीन और घर देने से। जब हमसे पूछा गया लोक सुनवाई में कि आप गांव या घर देना चाह रहे हैं, तो हमने बिल्कुल साफ मना किया था एक टूक कि हम अपना गांव देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो इस सर्वे क्यों कराए जा रहे हैं, क्यों नवनिर्माण को रोका जा रहा है। एक व्यक्ति है गांव में, उसके पास 50 गज जगह है। एयरपोर्ट का मसला तो बहुत पुराना है, चल रहा है। क्या उसके जो बेटे हैं या घर घेर के लिए भी आवश्यकता है ज़मीनों की, गांव में एलएमसी नहीं बची, कुछ नहीं, तो आदमी अपने आबादी के आसपास की ज़मीनें हैं हम वहाँ बना रहे हैं, तो उनसे उन्हें क्या ऑब्जेक्शन है। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कितने लोग ऐसे होंगे जो कि निर्माण कर रहे हैं इस वक्त गांव से बाहर? कुछ ही लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है, वो आवश्यकता अनुसार ही अपनी उसके लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग बाहर निर्माण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और पीड़ित किसान जो हैं, जो बिना किसी बात के आके वहाँ बुलडोजर चला है, कई लाख रुपए का वहाँ नुकसान हुआ है। तो हम इसी विषय में हम सब यहाँ बैठे एकत्र हुए हैं चर्चा करने के लिए। ये सबसे पहली बात तो हम रामनेर में क्या ऐसे लोग हैं कि रामनेर के साथ ही है सोतल व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात जाननी चाहूँगा, ये जो जेवर एयरपोर्ट के समीपवर्ती क्षेत्र में कुछ हरे रंग के बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर ये लिखा हुआ है कि ये संपत्ति जेवर एयरपोर्ट से संबंधित है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्जित है, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वो बोर्ड लगे हुए हैं?
क्या जो गांव अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए वो बात लिखी हुई है, या किसी तरह की कोई सूचना दी ही नहीं गई थी क्षेत्रवासियों को? ऐसे बोर्ड तो लगभग मैं भी 10 या 12 साल से या उससे पहले से बहुत दूर दूर तक भी देख रहा हूँ। यहाँ तक कि टप्पल, जेबर में अंदर भी कई कई जगह हैं, और वहाँ नव निर्माण क्या बिल्डिंग तक बन गई, वहाँ शोरूम बन गए। तो हम तो अपने गांव में ही तो विस्तार कर रहे हैं, हम कोई कॉमर्शियल लैंड में खुद कहीं यूज कर नहीं रहे। तो ऐसी सूचना हमें आज तक नहीं जारी हुई, या गांव में आके किसी अधिकारी ने हमें बताया कि आप नव निर्माण ना करें, इन पर रोक लगाई जाए, या जस्ता का तहसील जहाँ छोड़कर आगे निर्माण ना करें। ऐसी कोई सूचना हम गाँव को आज तक किसी ने नहीं दी। तो ये गांव साबोता के किसान हैं जिनका कि कल बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। हाँ जी, आप ही का खेत था वो? आपका खेत था? आपका खेत था जी। क्या कुछ हुआ था मुझे बताएं, क्या बना हुआ था वहाँ पे जो इसमें कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है? मकान बना हुआ था जी, बच्चे तो दो मेरे, उनके लिए मकान बनाया। गांव में जो है पोखर के किनारे गांव था, मेरा घर था। उस घर में बरसात के टाइम में अंदर तक पानी चला जाता था, तो बच्चे बोले कि यहाँ कीड़ा मकोड़े रहते हैं और कभी कभी सांप भी अंदर आ जाते थे पानी के साथ। तो बच्चे बोले कि खेत पे बना ले, ज़मीन तो हम पे खरीदी नहीं जाएगी। तो हम खेत पे बच्चों के लिए मकान बना रहे थे। वो अचानक आए 2 बिल्डोजर लेकर, और मैंने उनके काफ़ी पैर पकड़े, रोयो गिराया, लेकिन वो नहीं माने और मेरा मकान ढा दिया। तो इसकी सूचना पहले दी गई थी आपको? ना कुछ नहीं जी, कोई नोटिस नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ कैसी भी नहीं, एकदम अचानक ही लेके चले आए वो और बिल्डोजर चला दिया। आपका गांव साबोता जाफराबाद है या साबोता मुस्तफाबाद? साबोता मुस्तफाबाद है जी, पोखर के किनारे आप देख सकते हो। उसमें बरसात के टाइम में पानी भर जाए अंदर, क्योंकि पोखर की सफाई नहीं हुई। मैंने बहुत एप्लीकेशन दी समाधान दिवस में, लेकिन उसकी आज तक भी सफाई नहीं है। और सांप जो अंदर घुस जाए बरसात के टाइम में, बच्चे डरे, तो यह वजह से हम यहाँ बना रहे अपने खेत पे। ज़मीन हम पे खरीदी ना जाती तो खेत पे ही बना रहे। तो गांव रामनेर का शिव मंदिर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, इसी बात को लेकर चर्चा के लिए यहां पर आए थे। मीडिया को कॉल किया, हम लोग भी यहां पर इन लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं। बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे जानेंगे। चाचा, क्या कहोगे इस कार्रवाई को लेकर जो आज प्रशासन की तरफ से हुई है, और आप लोग जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं इसको लेकर? भैया हम तो नहीं रोकें, जब सबरे गामन की बननी है तो हमारे गांव में क्यों रोक रहे हैं? जब सबरे गामन में मकान बनाए जा रहे हैं तो हमारे गांव में क्यों रोके जा रहे हैं? अभी तो हमारे यहाँ धारा 11 भी ना लगी, फिर और गांव हमसे पहले जो विस्थापित किए जा रहे हैं उन तक तो कोई आँच ना, और हमारे गांव में आगे 2 मकान तोड़ दिए गए, तो निराधार गलत है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? हम तो रोके बने जब यहाँ पर रोक लगा में, वहाँ पर रोक नए निर्माण पर रोक लगा में, जो अब तक बन गए उनको क्यों तोड़ रहे हैं? जाने गरीब आदमी ने कैसे जिन कहाँ से पैसा ला के इकट्ठा करके अपने मकान रहने के लिए बनाए गए हैं, तो उनको न तोड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदले सिंह। तो बदले सिंह हैं, गांव रामनेर से अपनी बात कह रहे हैं। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करना बनता है, तो तहसील के जो स्तर सक्षम अधिकारी हैं, जेवर एसडीएम हैं, उनसे बात करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, और जो उन्होंने लेखपाल द्वारा क्षेत्र का, यहाँ का, गांव का सर्वे करवाया है उसको लेकर उनका क्या कहना है। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।